रहेगा तो गलत नहीं है। जब आर्य लोगों का भारत में आगमन हुआ, इन लोगों का, आर्य लोग यानी ब्राह्मण लोगों का भारत में जब आगमन हुआ तो उन्होंने एक सभ्यता बनाई, जिस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता, और उस सभ्यता के आधार पे ही वेदों का निर्माण हुआ, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेदों का निर्माण किया गया, और तीनों वेद आरण्यक कहलाते हैं, जंगल में लिखा गया, ठीक है। और इन ऋग्वेद के आधार पर ही 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना हुई, जिसमें इंसान को कर्म के आधार पर दर्जा दिया गया, कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा। लेकिन सबसे अंतिम चौथा वेद की जो रचना हुई, जिसका नाम था अथर्ववेद, उस आधार पर जन्म के आधार पर बना दिया गया। यानी ब्राह्मण के पुत्र हैं तो चाहे कैसा भी काम कर रहे हैं ब्राह्मण ही होंगे, क्षत्रिय का पुत्र है चाहे जैसा भी काम करेंगे क्षत्रिय ही रहेंगे, वैश्य या शूद्र के पुत्र है और कैसा भी काम कर लीजिए, अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, आप उसी कैटेगरी में रहिएगा। जैसे कि आज पद्धति है, आप लोग के पिताजी जिस जाति के होंगे, माताजी जिस जाति के होंगे, आप लोग भी उसी जाति के होंगे। हो सकता है पिताजी आपको प्राइवेट काम करते हो, कहीं खेती करते हो, मजदूरी करते हो, दुकान चलाते हो, कल के आप नौकरी भी कर लीजिएगा फिर भी उसी जाति से बिलोंग कीजिएगा, है ना। आईएएस बन जाइएगा तो भी उसी जाति से बिलोंग कीजिएगा, जाति आपका बदलेगा नहीं।